यात्रा करके क्या फायदा है? कोई फायदा उस यात्रा को करके? कोई फायदा नहीं है उस यात्रा को करके। ऐसी यात्रा के आए हैं, खूब यात्रा करी हमने। आज का व्यक्ति अरे चार धाम यात्रा जाओ, कहीं भी जाओ, चार धाम यात्रा जाते हैं और यात्रा से अपने घर आएंगे और घर आकर के फिर आस पड़ोस में सब जगह प्रसाद बांटेंगे। अरे हम चार धाम यात्रा करके आए हैं, खूब यात्रा करी हमने और प्रसाद बांटेंगे, 4-5 दिन तक सही रहेंगे और छठे दिन दे पड़ोसी को गाली। उस यात्रा करके क्या फायदा है? कोई फायदा उस यात्रा को करके? कोई फायदा नहीं है उस यात्रा को करके। ऐसी यात्रा यात्रा करनी है तो वैसा ही बनना पड़ता है। जिस पड़ोसी को प्रसाद दिया 5वें दिन उसी को गाली। ले ये सबसे बड़ा प्रसाद। तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अपने जीवन में ऐसा करना कि हमारे घर में चारों तीर्थ अपने आप हमारे घर में चल करके आए। जैसे हमारे यहाँ बिंजोला परिवार श्री मोहनलाल बिंजोला जी के घर में यह अमृत कथा हो रही है। नहीं, पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए यह अमृत कथा हो रही है। हमारे पितरों को श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से ही सज्जनों मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। जब भी हर वर्ष पितृ श्राद्ध पक्ष आता है ना, जब जिस समय तर्पण देते हैं, जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते उनके पितर उनका खून चूसते हैं। हाँ, इसीलिए तर्पण किए जाते हैं। और सबसे भयंकर होता है पितृदोष। देवी देवता से दोष ज्यादा भयंकर होता है पितृदोष। और तभी तो लगते हैं दोष जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते जब श्राद्ध पक्ष आता है पितरों की शांति के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की अमृत कथा ये 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहेन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम साधन माना गया है। नहीं, 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा, 7 ही दिनों में जीवन मिलता है, मरण होता है, 8वां कोई वार नहीं होता। इसीलिए 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, इसीलिए 7 दिनों की होती है। तो आइए, जैसे केदारनाथ जा रहे थे, द्रौपदी, वहां पर एक द्रौपदी तालाब है, उसमें द्रौपदी गिर गई। क्यों गिरी वो? क्योंकि इसको ये इसलिए गिरी, इसके अंदर भेद था। ये अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। भीम गिरा, धर्मराज से पूछा ये क्यों गिर गई? ये इसलिए गिरी, ये 5 की थी, लेकिन इसके अंदर भेद था, अर्जुन को ज्यादा मानती थी इसलिए गिरी। इसके बाद सहदेव गिरा, इसको घमंड था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसको इस बात का घमंड था। इसके बाद नकुल गिरा, इसको अभिमान था अपने रूप का, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए अभिमान जीवन का पतन कर देता है। इसके बाद अर्जुन गिरा, इसको अपनी धनुर्विद्या का घमंड था कि मेरे से ज्यादा निशानेबाज कोई है ही नहीं, इसलिए अर्जुन ये भी गिरा। इसके बाद भीम गिरा। भीम ने कहा अरे भाई मैं क्यों गिर रहा हूं? गुंजते ते अदम पापा, क्योंकि अकेले खाता था, बहुत खाता था, वो पाप खाते हैं। अगर आपको प्रसाद मिलता है तो उसको बांट करके खाया करो। गुंजते ते अदम पापा, जो लोग बांट करके नहीं खाते वो पाप खाते हैं, इसलिए बांट करके खाना चाहिए। और धर्मराज शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। बोले धर्मराज महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तो स्वर्गारोहिणी पहुंच गए। केवल स्वर्गारोहिणी स्वर्ग तक, केवल उन सीढ़ियों तक धर्मराज के साथ
क्या है ये? भैरव है, भैरव। भैरव बाबा गए थे, इसलिए कुत्ता भैरव होता है। यही गए थे साथ में। देखो सबने साथ छोड़ दिया, वहीं हो गए सब, लेकिन एक भैरव बाबा साथ में गए। कुत्ता ही तो वफादार होता है, भैरव ही तो है वो। साथ में गए, बाकी सब छूट गए, ये स्वर्ग तक पहुंच गए। कृष्ण भगवान तो गोलोक धाम धरती में, जो आप इस श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और कृष्ण स्वरूप इस कथा का आप श्रवण मनन और चिंतन कर रहे हो। मृत ज्ञातियों के लिए, मृत बांधों का प्रायश्चित करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, परंतु अन्य मार्ग से ये धन लाना असंभव था। चिंता होने लगी। भगवान की प्रेरणा से युधिष्ठिर के भाई भीम आदि उत्तर दिशा से जब जिस समय स्वर्ण पात्र में शुद्ध धन लेकर के आए थे, जिसे राजा मरुत के यज्ञ में दक्षिणा से तृप्त होने के कारण वो धन, ब्राह्मण उस धन को छोड़ करके चले गए थे। उसी धन से 3 अश्वमेध यज्ञ विचार किया और बंधु बांधव से प्रायश्चित हो जाने से उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिली।